बताए गए, लेकिन प्रमुख रूप से 4 प्रकार के विवाह हैं। कौन कौन, ध्यान से सुनिएगा। पहला जो विवाह है उस विवाह का नाम है ब्राह्म विवाह। ब्राह्म विवाह का मतलब कि ब्राह्मणों के मंत्र के साथ अग्नि के सानिध्य में माता पिता की अनुमति लेके जो फेरे लिए जाएं उसे ब्राह्म विवाह कहते हैं। ये सबसे उत्तम विवाह है। और दूसरा विवाह है गांधर्व विवाह, मतलब समाज या माता पिता कितना भी विरोध करें लेकिन वर कन्या एक दूसरे को पसंद करते हो और मंदिर में जाकर के एक दूसरे को जयमाला डाल दे और कोर्ट में जाके दस्तखत कर दे। आज की भाषा में उसे क्या कहते हैं सब जानते हैं, उसे गांधर्व विवाह कहा जाता है। ये दूसरा विवाह। तीसरा जो विवाह है उसका नाम है राक्षसेन विधानेन, राक्षस विधि। मतलब विवाह तो किसी और के साथ पक्का हो लेकिन दुल्हन लेके कोई दूसरा चला जाए तो उसे राक्षस विधि का विवाह कहते हैं। और चौथा विवाह क्या है, तो का चौथा विवाह है पैशाच विधि। मतलब बिटिया का भी मन न हो, माता पिता का भी मन न हो, लेकिन वर पक्ष वाले इतने दबंग हो कि गोला तमंचा दिखा के डरा के धमका के जबरदस्ती कन्या का हरण करके लेके जावे, उसे पैशाच विधि कहते हैं। जो कुछ काल पहले हमारे भारत के ऊपर मुगल शासकों ने किया था। कुछ समय पहले मुगल यहाँ की कन्याओं का हरण करके जबरदस्ती अपने देश लेके जाते थे। तभी से 3 कुप्रथाएं हमारे भारत में लागू हो गई। कौन कौन, बाल विवाह, पर्दा प्रथा और रात्रि विवाह। ये मुगल कालीन शासन से ही लागू हुआ। पहले हमारे यहाँ दिन की प्रणाली थी विवाह की, लेकिन मुगल के डर से रात्रि में चोरी चुप के आंगन में बैठा करके हम लोग विवाह करते थे। छोटी छोटी कन्याओं का, 5-7 साल की कन्या हुई तो ऐसा ना हो कि बिटिया बड़ी हो जाए तो मुगल की नजर पड़ जाए और ये राक्षस हमारे बिटिया को लेके चले जाए, इसलिए छोटी छोटी कन्याओं का ही विवाह करने लगे। गौना भले ही हम 9 साल पे या 11 साल पे देंगे, लेकिन जिनको सिंदूर लग जाता था उन्हें नहीं ले जाते थे। इसलिए आज भी कहीं कहीं पर प्रथा है कि खाद इत्यादि छोड़ा जाता है, गधे का मूत्र इत्यादि, ताकि उससे मुगल जो थे वो चिढ़ते थे और वो तब नहीं आते थे। तो बाल विवाह, रात्रि विवाह और पर्दा प्रथा हमारे यहाँ किसी भी देवी को देखिए, चाहे वो सीता हो या गीता हो या राधा हो, कोई घूंघट काट के रखा है। ये पर्दा प्रथा मुगल कालीन की देन है, क्योंकि उनके यहाँ पर्दा प्रथा की व्यवस्था थी। तो हमारी माताएं बहनें यदि रूपवती सुंदरवती होती थी तो जबरदस्ती बलात् खींच करके ले जाते थे। तो हमारी माताएं बहनें अपना भी मुकड़ा ढांक करके रखने लगे। और आज हम उसी परंपरा के बसीभूत होके आज भी पर्दा प्रथा में जी रहे हैं। धीरे धीरे खत्म हो रहा है, रात्रि विवाह भी खत्म हो रहा है और बाल विवाह तो पूर्णता से खत्म ही हो गया। और पर्दा प्रथा भी देहात में अभी कहीं कहीं पे है, लेकिन शहर में धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यदि ऐसी कुप्रथाएं हमारे यहाँ हो तो इसका हम लोगों को परित्याग करना चाहिए। दिन में विवाह की प्रणाली बनावे, रात्रि में सारे देवी देवता सोते हैं। आप सोते हो तो वो जागते हैं, वो आपके विवाह में थोड़ी आएंगे। तब केवल ध्रुव जी का ध्यान कराया जाता है कि भैया ध्रुव इस समय है, इसलिए ध्रुव का ध्यान करो। अरे दिन में विवाह करो तो सारी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिले, इसलिए दिन में विवाह की पद्धति अपनाओ। और पर्दा प्रथा की जो व्यवस्था है उसे धीरे धीरे, पर्दा तो आंखों का होना चाहिए। पिता के समान जो ससुर घर में बैठे हैं उनके सामने हम एक हाथ का घूंघट काट के रखती हूँ, और जब बाजार में निकलती हूँ जहाँ हजारों लोग देखते हैं वहां कोई पर्दा नहीं। इसलिए अपने नजरों का पर्दा रखो।
आंख का पर्दा रखो। तो ये कुप्रथाएं धीरे धीरे हमें समाप्त करना हो चाहिए। परीक्षित, भगवान का जो विवाह रुक्मणी के साथ हुआ था वो राक्षस विधि से ही हुआ था। परीक्षित ने कहा महाराज तो थोड़ा विस्तार से सुनाओ। तो भगवान श्री कृष्ण के विवाह को विस्तार से सुनाया। परीक्षित ध्यान